नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोरोना से मुक्ति का सुपर प्लान। हिंदुस्तान में अब कोरोना की तीसरी लहर को रोकने की तैयारी शुरू हो गई है, जिसके लिए सबसे ज्यादा फोकस अब वैक्सीनेशन पर किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसकी कमान संभाली है। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि इस साल के आखिर तक यानी कि दिसंबर तक देश के हर नागरिक को वैक्सीन दे दी जाएगी और देश कोरोना की तीसरी लहर को नहीं आने देगा। प्रधानमंत्री मोदी एक बार जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। फिर चाहे वो कोरोना महामारी से निपटने में उनकी रणनीति हो या फिर देश के वैक्सीनेशन का रोड मैप, उनका यही अंदाज देश के करोड़ों लोगों में उम्मीद जगाता है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद जब देश में तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है, जिसको रोकने के लिए वैक्सीन ही अहम हथियार माना जा रहा है, तो पीएम मोदी ने एक बार फिर मोर्चा संभाल लिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, कोरोना के खिलाफ हम देशवासियों की लड़ाई जारी है, लेकिन इस लड़ाई में हम सब साथ मिलकर कई असाधारण मुकाम भी हासिल कर रहे हैं। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीनेशन की स्थिति और कोरोना के हालात पर हाई लेवल मीटिंग की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई मीटिंग में पीएम मोदी ने अफसरों को वैक्सीनेशन का पूरा रोड मैप बताया। कहा कि वैक्सीन लगाने की रफ्तार को तेज किया जाए। पीएम मोदी ने ठाना है कि दिसंबर तक सभी को वैक्सीन लगाना है। पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन की इस मुहिम में एनजीओ और दूसरे सामाजिक संगठनों को शामिल करने पर भी जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिए कि टेस्ट भी बढ़ाए जाएं ताकि संक्रमण की रफ्तार को काबू में किया जा सके। 21 जून को वैक्सीन अभियान के अगले चरण की शुरुआत हुई और उसी दिन देश ने 86 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड भी बना दिया, और वो भी एक दिन में। और यही तो नए भारत की ताकत है। साथियों, वैक्सीन की सेफ्टी देश के हर नागरिक को मिले, हमें लगातार प्रयास करते रहना है। कई जगहों पर वैक्सीन हेजिटेंसी को खत्म करने के लिए कई संगठन, सिविल सोसाइटी के लोग आगे आए हैं और सब मिलकर के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देश में जनवरी से वैक्सीनेशन का पहला चरण शुरू हुआ था और 6 महीने में अब तक देश में 32 करोड़ 17 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी है। मगर पीएम मोदी ने देश की पूरी आबादी का वैक्सीनेशन का ये काम दिसंबर तक पूरा करने की ठानी है। तो इसका मकसद एक ही है, कोरोना की तीसरी लहर को रोकना, क्योंकि दुनिया के कई देशों में तीसरी लहर आ चुकी है और जिन देशों ने अपनी आधी आबादी को भी वैक्सीनेट कर दिया है, वहाँ कोरोना का असर कम देखा जा रहा है। जिससे साफ है कि पीएम मोदी जानते हैं कि अगर वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ा दी जाए तो हिंदुस्तान भी इन देशों की तरह ही कोरोना की तीसरी लहर को रोकने में कामयाब हो सकता है। राह मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। वैक्सीन पर पीएम का कमिटमेंट है, इसीलिए सबका पूरा फोकस ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन पर है, क्योंकि अब ये साबित भी हो गया है कि वैक्सीन ही वो ब्रह्मास्त्र है जो वायरस के खिलाफ कारगर है। मगर बड़ा सवाल यही है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी का वैक्सीनेशन होगा तो फिर कैसे होगा, क्योंकि दिसंबर तक अगर सबका वैक्सीनेशन करना है तो हर महीने करीब 26 करोड़ टीके लगाने होंगे। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैक्सीनेशन की रफ्तार भी उसी हिसाब से जोर पकड़ रही है। हिंदुस्तान की आबादी 130 करोड़ से ज्यादा है और जोर है हर शख्स तक 2 डोज पहुंचाने का। मगर बड़ा सवाल है कि 6 महीने के अंदर पूरी आबादी को वैक्सीन कैसे मिल पाएगी? इतने बड़े पैमाने पर टीकाकरण कैसे संभव हो पाएगा? भारत में वैक्सीन को लेकर रोड मैप क्या होगा? इन सवालों में छिपा है वो जवाब कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हम किस हद तक कामयाब होंगे। सरकार ने तो इसका पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। आज देश में 7 कंपनियां विभिन्न प्रकार की वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही हैं। 3 और वैक्सीन का ट्रायल भी एडवांस स्टेज पे चल रहा है। वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए दूसरे देशों की कंपनियों से भी
वैक्सीन खरीदने की प्रक्रिया को तेज किया गया। देश में एक नेजल वैक्सीन पर भी रिसर्च जारी है। इसे सिरिंज से न देकर नाक में स्प्रे किया जाएगा। टीकाकरण को लेकर क्या तैयारी है, इसे लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ताजा हलफनामा दायर किया है, जिसके मुताबिक इस साल के आखिर तक सभी का टीकाकरण हो जाने का टारगेट सेट किया गया है। सबसे पहले समझिए टीकों का अंक गणित। सरकार के मुताबिक अगस्त से दिसंबर 2021 के बीच टीकों की करीब 135 करोड़ खुराक भारत के पास होगी, जिनमें से 50 करोड़ डोज कोविशील्ड की और 40 करोड़ कोवैक्सीन की डोज होगी। इसके अलावा रूसी वैक्सीन स्पुतनिक की भी 10 करोड़ डोज होने का अनुमान है। केंद्र के हलफनामे के मुताबिक 30 करोड़ बायो ई सब यूनिट वैक्सीन होगी, जबकि 5 करोड़ जाइडस कैडिला डीएनए वैक्सीन भी उसके पास होगी। हालांकि इन दोनों वैक्सीन को अभी अप्रूवल नहीं मिला है, लेकिन केंद्र का कहना है कि मंजूरी प्रक्रिया जल्दी पूरी कर ली जाएगी। इसके अलावा अलग से फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन और मॉडर्ना जैसी कंपनियों से भी वैक्सीन आयात करने के लिए बातचीत जारी है। इस हिसाब से देखें तो आने वाले दिनों में वैक्सीन की कमी नहीं होनी चाहिए। जाइडस कैडिला वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स ने ये बताया है इंडियन गवर्नमेंट को कि उसकी जो क्लिनिकल ट्रायल्स है वो कंप्लीट हो गई है। लगभग 28,000 इंडियन वॉलंटियर्स पे ये ट्रायल हुआ है और इसके रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव आए हैं। ये जो वैक्सीन है ये डीएनए बेस्ड है। अब बात जरूरत की तो देश में अब तक 32 करोड़ से ज्यादा टीके इस्तेमाल हो चुके हैं। इस साल के आखिर तक सभी को टीकों की 2 डोज के लिए करीबन 186 करोड़ की जरूरत होगी, जबकि करीब 51 करोड़ डोज 31 जुलाई तक लोगों को लगाई जाएगी। जुलाई, अगस्त और सितंबर में 65 करोड़ टीके और तैयार होंगे। देश में करीब 85 करोड़ लोग 18 साल से ऊपर के हैं, इसीलिए मुमकिन है कि अक्टूबर से पहले 18 प्लस के सभी लोगों को टीका ना मिले, लेकिन करीब 70% आबादी को सिंगल डोज लगना संभव है। अब ये समझिए कि इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन होगा कैसे। तो आपको बता दें कि 21 जून के बाद से भारत में वैक्सीनेशन अभियान ने जबरदस्त जोर पकड़ लिया है। 21 जून को एक दिन में रिकॉर्ड 86 लाख टीके लगे। सिर्फ पिछले 6 दिन में 4 करोड़ टीके लगे हैं। पहले इतने टीके एक महीने में लगते थे, यानी महीनों का काम अब दिनों में हो रहा है, जो साबित करता है कि हिंदुस्तान के पास क्षमता है, पूरा नेटवर्क मौजूद है। लेकिन जरूरत है तो सिर्फ इस बात की कि वैक्सीन की उपलब्धता। अगर वैक्सीन डिमांड पूरी हो तो साल के आखिर तक हर भारतवासी को वैक्सीन लगाना कोई असंभव टास्क नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। और देखिए इतना सब कुछ नहीं है। कोरोना से तीसरी लहर की आशंका के बीच एक राहत भरी खबर भी आ रही है। दुनिया भर में अब तक का ट्रेंड बता रहा है कि जहां वैक्सीनेशन ज्यादा हुआ वहां कोरोना का जो असर है वो कम दिखाई दे रहा है, और अगर कहीं दिख भी रहा है तो वो ज्यादा घातक नहीं है। वैक्सीनेशन से ही हारेगा कोरोना। तीसरी लहर को रोकना है तो वैक्सीनेशन ही एकमात्र सहारा है। अब तक ये बातें सिर्फ कहीं सुनी जा रही थी, मगर अब इसके सबूत भी मिलने शुरू हो गए हैं। दुनिया भर का ट्रेंड देखे तो साफ होता है कि जिन देशों में 20% से ज्यादा आबादी को टीका लग चुका है, वहां संक्रमण की अगली लहर नहीं आई है। अमेरिका, ब्रिटेन, इटली और फ्रांस जैसे बड़े देश इसके उदाहरण बनकर सामने आए हैं। इन देशों में 20% से ज्यादा आबादी को टीका लगा और वहां संक्रमण की लहर नहीं आई है। इन 4 देशों के ट्रेंड से समझिए कि वैक्सीनेशन कितना जरूरी है। अमेरिका में हर 3 महीने बाद संक्रमण की लहर आ रही थी। 20% आबादी को सिंगल डोज लगने के बाद अब 5 महीने हो गए, इसके बाद कोई लहर नहीं आई है। इसी तरह ब्रिटेन में 3 महीने में संक्रमण की लहर आती रही है, लेकिन 20% टीकाकरण के बाद नए केस गिरने शुरू हुए। तब 65,000 केस आ रहे थे और अब 10,000 केस आ रहे हैं। इटली और फ्रांस का भी यही हाल है। यहाँ भी 20% आबादी की वैक्सीनेशन के बाद इटली भी मास्क फ्री होने के रास्ते पर है। इन देशों का ट्रेंड देखने के बाद आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भारत की क्या स्थिति है। तो आपको बता दें कि ट्रेंड के हिसाब से भारत में तीसरी लहर के खतरे की आशंका कम है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत ने टीकाकरण के लिहाज से अहम पड़ाव पार कर लिया है।
भारत में 32 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। यहाँ करीब 21% आबादी को टीका लग चुका है। 26 करोड़ 98 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, जबकि 5 करोड़ 52 लाख लोगों को दोनों डोज लग चुकी हैं। अगर कल यानी शनिवार की बात करें तो करीब 60 लाख लोगों को टीका लगाया गया, जबकि औसत की बात करें तो इस वक्त रोज करीब 50 लाख लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जो नए वैक्सीन पॉलिसी है उसको अच्छे से रिव्यू किया है और उनका कहना है कि जितने जो वैक्सीन का जो नंबर्स हैं वो प्रतिदिन बढ़ते ही जाने चाहिए। लगभग अभी तक 65 से 75 लाख वैक्सीन हर दिन लग रहे हैं और जब से ये वैक्सीन की नई पॉलिसी आई है नंबर का इजाफा हुआ है। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो भारत में करीब 21% लोगों को टीका लगाया जा चुका है। फिर भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ब्राजील के ट्रेंड ने दुनिया को चिंता में डाल दिया है। यहाँ 30% आबादी को पहली डोज लगने के बाद भी चौथी लहर बरकरार है। थर्ड वेव आएगी तो डेफिनेटली इस समय डिजास्टर होगी। थर्ड वेव क्यों आएगी? हम भीड़ में करेंगे, जैसे विदेशों से आए रेस्टोरेंट्स खोल दिए, स्कूल खोल दिए, यूनिवर्सिटीज़ खोल दी, लोग घूमने लगे। तो ऐसे ही अगर हम देश में फिर घूमना फिरना शुरू कर देंगे, इन मीन टाइम जो भी हमारे को अभी समय है जुलाई अगस्त सितंबर का, इसमें हम जितनी ज़्यादा वैक्सीनेशन करेंगे उतना देश के लिए फ़ायदा रहेगा और ट्रांसमिशन रहेगा। एक्सपर्ट्स की माने तो एक डोज लगने के बाद कम से कम 3 महीने तक के लिए संक्रमण से 50% तक बचाव होता है। संक्रमण हो भी जाए तो अस्पताल जाने की आशंका कम है, इसीलिए आप भी सतर्क हो जाइए। टीका अब तक नहीं लगवाया है तो तुरंत लगवाइए। टीम न्यूज़ नेशन। देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार भले ही तेज हो गई है, लेकिन विशेषज्ञ तीसरी लहर के सितंबर-अक्टूबर में आशंका जता रहे हैं। ये भी आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए बेहद खतरनाक हो सकती है, क्योंकि देश में अभी बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं है, जो चिंता बढ़ा रही है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब देश धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है। बाजार खुलने लगे हैं, कामकाज रफ्तार पकड़ रहा है, लेकिन इन सबके बीच सिर पर मंडरा रहा है तीसरी वेव का खतरा। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के मुताबिक भारत में सितंबर और अक्टूबर के महीने में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है और ये करीब 98 दिनों तक रह सकती है। कि वैक्सीन भी हमारे देश में अभी पूरी नहीं लगी है, तो 2 डोज तो बड़े दूर की बात है। मात्र 5% लोगों को 2 डोज वैक्सीन लगी है। तो अगर हम नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का सोचें कि यस वैक्सीन 10 से 20 करोड़ लोगों को मिल गई है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन अगर 135 करोड़ में से सिर्फ 20 करोड़ को मिली है तो इसका कोई लाभ नहीं होगा जब तक कम से कम 20 से 25% पॉपुलेशन कवर नहीं हो जाए। देश में कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई थी और अब वहां तीसरी लहर आने की आशंका भी सबसे पहले जताई जा रही है। इसीलिए महाराष्ट्र में लेवल 3 की पाबंदी लगाने का फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र के FDA मंत्री ने तो अनुमान भी जता दिया है कि तीसरी लहर कहर मचा सकती है। त्याच्यामध्ये जर तिसऱ्या लाटेमध्ये जवळपास 50 लाख रुग्ण संक्रमित होतील अशा प्रकारचा अंदाज आहे आणि त्याच्यामध्ये जवळपास ज्याला ॲक्टिव्ह पेशंट आपण म्हणतो ते 8 लाख त्या ठिकाणी राहतात। तीसरी लहर के बारे में जो डराने वाली बात है वो ये कि ये बच्चों को अपना शिकार बना सकती है, क्योंकि देश में अभी बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं है, इसीलिए खतरा बच्चों को ज्यादा है। एक 5 लाख रुग्ण हे लहान बालकं राहण्याची शक्यता आहे आणि जवळपास 2.5% बालके हे शासकीय आरोग्य सुविधेमध्ये दाखल होतील आणि 3.5% बालकांना रुग्णालयात दाखल होण्याची व बालरोग जे तज्ञ आहेत त्यांचा उपचार करण्याची गरज त्या ठिकाणी पडेल। अगर पहली और दूसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने की बात करें तो आंकड़े काफी डराने वाले हैं, क्योंकि पहली और दूसरी लहर में करीब 40% बच्चे कोरोना पॉजिटिव हुए थे। ऐसे में आशंका जताई गई कि कोरोना की तीसरी लहर की जद में देश के बाकी 60% बच्चे आ सकते हैं। एक अच्छी बात ये है कि हमारी वैक्सीन जो है वो काफ़ी जल्दी लाई गई है। ऑफ कोर्स इमरजेंसी अप्रूवल हुआ है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं इतना कि हम पूरा 10 साल 5 साल के लिए ट्रायल करें और फिर वैक्सीन लाएं।
अभी तक बच्चों में नहीं दी जा रही थी क्योंकि उसमें ट्रायल नहीं हुआ था। ऐसा नहीं है कि वो सेफ़ नहीं है, बट क्योंकि ट्रायल नहीं हुआ तो दे नहीं सकते। अब वो ट्रायल शुरू कर रहे हैं, यंगर चिल्ड्रन में करेंगे, 12 से 18 है, फिर 12 से कम भी करेंगे। सारी वैक्सीन के साथ है, ऑल ओवर वर्ल्ड ऐसे। और अभी हमारे यहाँ भी जैसे ट्रायल शुरू हो रहा है, तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर वो वैक्सीन सफल होती है और हमें लगता है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है बच्चों में, तो ये डेफिनेटली एक अच्छा तरीका है जिससे हम इससे बच सकें। कोरोना के इस खतरे को टालने और बच्चों को बचाने का एक ही तरीका है बच्चों का जल्द टीकाकरण। इस वक्त देश के अलग अलग संस्थानों में 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है और उम्मीद की जा रही है कि सितंबर तक बच्चों को वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएगी। देश में फिलहाल 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। तीसरी लहर को देखते हुए वैक्सीनेशन ने अब रफ्तार पकड़ ली है। माना ये भी जा रहा है कि अगर सितंबर अक्टूबर तक देश के 70% आबादी को वैक्सीन की सिंगल डोज भी लग जाएगी तो देश कोरोना की तीसरी लहर को काफी हद तक रोकने में कामयाब हो जाएगा। नीति आयोग भी साफ कर चुका है कि अगर देश को कोरोना की तीसरी लहर से बचाना है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन कराना है और ये लक्ष्य तभी हासिल हो पाएगा जब देश के शहर शहर गांव-गांव तक वैक्सीन पहुंचेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवाएंगे। टीम न्यूज़ नेशन। देश में वैक्सीनेशन अभियान के बीच जो सबसे बड़ा खतरा सामने आया है वो है कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस का। इसे कोरोना की तीसरी लहर का जिम्मेदार भी माना जा रहा है क्योंकि ये वायरस इम्यून सिस्टम और वैक्सीन दोनों को चकमा दे रहा है। देश में ऐसा मामला सामने आया है जहां ये वैक्सीन को भी चकमा देकर शरीर में घुस गया। देश में तीसरी लहर की दस्तक से पहले दहशत का एक नया नाम पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है। कोरोना वायरस का वो वेरिएंट जिसने कई राज्यों में अपने पांव पसार लिए हैं। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के बाद अब ताजा मामला यूपी के मेरठ से सामने आया है, जहां 4 आशा कार्यकर्ताओं में डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है। जांच के लिए सैंपल पुणे भेजे गए हैं। यूपी में डेल्टा प्लस वेरिएंट मिलने से यूपी सरकार एक्शन में आ गई है। लखनऊ के केजीएमयू को जीनोम सीक्वेंसिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मेरठ में डेल्टा प्लस के 4 मामले सामने आने के बाद सरकार की चिंता बढ़ गई है। सरकार ने केजीएमयू को जीनोम सीक्वेंसिंग करने के निर्देश दे दिए हैं। इससे पहले ही हालांकि केजीएमयू जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू कर चुका था। उत्तर प्रदेश के बाहर की 2 ऐसी लैब है जहां से अभी तक जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जा रही थी। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी जीनोम सीक्वेंसिंग करने की तैयारी चल रही। केजीएमयू मानता है कि लगातार जब जीनोम सीक्वेंसिंग करने से डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है उसके जो पेशेंट हैं उनकी तलाश की जा सकती है। मेरठ में जिस तरह से 4 मामले सामने आए हैं इसकी वजह से उत्तर प्रदेश में अब चिंता बढ़ गई है। कोरोना का ये वायरस डेल्टा प्लस कितना खतरनाक है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राजस्थान के बीकानेर में 65 साल की एक महिला को वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी थी और वो कोरोना से रिकवर भी हो चुकी थी। उसके बावजूद उसमें डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हुई है। देखिए, वायरस है, वायरस का एक क्वालिटी होती है कि वो रूप बदलता रहता है, म्यूटेट करता रहता है। इसी तरह ये म्यूटेट बदलता रह रहा है। अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए वो अपने आप को चेंज करेगा और हमारे को जिस रूप से आएगा वो हो सकता है कि ज़्यादा विरुलेंट हो। उसी में से एक रूप जो है वो डेल्टा वेरिएंट है, वो डेल्टा प्लस वेरिएंट आ गया है। अब जैसे हम देख रहे हैं कि डिफरेंट वेरिएंट्स थे, जब ब्रिटिश का था, ब्राज़ील का था, फिर इंडियन वेरिएंट जो डेल्टा है। कोरोना का ये नया वायरस नॉर्मल कोरोना वायरस से 172% ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। जानकारों के मुताबिक कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट इम्यून सिस्टम को आसानी से चकमा देने में सक्षम है। ये खुद भी लगातार अपना इंटरनल कैरेक्टर बदल रहा है। डेल्टा प्लस के स्पाइक प्रोटीन में 8 म्यूटेशन पाए गए। डेल्टा वेरिएंट की तुलना में डेल्टा प्लस में 2 म्यूटेशन अधिक मिले हैं। डेल्टा प्लस के इसी खतरे से देश के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 8 राज्यों को चिट्ठी लिखकर डेल्टा प्लस वेरिएंट पर अहम निर्देश दिए हैं। और देखिए, डेल्टा के बाद डेल्टा प्लस वेरिएंट ने हड़कंप मचाया हुआ है और इसीलिए न्यूज़ नेशन लगातार आपसे अपील कर रहा है, मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।